श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त पूज्य चरणों को मेरे नमस्कार। आदरणीय शास्त्री वर्ग को मेरा प्रणाम एवं आप सभी मेरे प्रिय वाल्लभीय वैष्णवजनों का रास पंचाध्यायी सिनॉप्सिस सीरीज के आज द्वितीय दिवस में मैं आप सभी का गोस्वामी गोविंद राय खूब खूब स्वागत करता हूं। और जैसे कि हमने मंगलाचरण में अभी एक प्रभु के स्वरूप का स्तवन किया, नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यथा, इसकी आधारशिला रखकर, इस श्लोक की, इस कारिका की आधारशिला रखकर इसी को पृष्ठभूमि मान के हम रास पंचाध्यायी की और मैं आज के व्याख्यान में प्रवृत्त श्री महाप्रभु जी के युगल चरणारविंद में कोटि कोटि नमस्कार करके मैं अपने आप को प्रारंभ करता हूं। इस सत्र में खास रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि कल हम लोगों ने एक निर्णय लिया था कि हम आज देखेंगे कि रासस्थली क्या प्रकार से है, लेकिन इस रासस्थली के स्वरूप को सुस्पष्ट करने के साथ साथ मैं ये बात पुनः एक बार समस्त मेरे फेसबुक लाइव, यूट्यूब के श्रोता एवं इस जूम सभा में उपस्थित आप सभी लोगों को, सज्जनों को मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि सुबोधिनी का वास्तविक प्रारंभ निबंध में से ही है। जब तक सप्रकाश तत्वार्थ दीप निबंध रूपी संप्रदाय के आकार ग्रंथ को हम नहीं देखेंगे, हमको सुबोधिनी के पदार्थ समझ में नहीं आएंगे। आज निबंध जो पूरा शास्त्र है महाप्रभु जी का, इसमें शास्त्रार्थ प्रकरण, सर्वनिर्णय प्रकरण और भागवतार्थ प्रकरण, आपको ध्यान होगा इसी सर्वनिर्णय प्रकरण में से एक उप प्रकरण हमने साधन दीपिका के बाद साधन प्रकरण के रूप में हमने श्रवण किया था अधिक मास के अंतिम चरण में, पुरुषोत्तम मास के अंतिम चरण में। लेकिन इसमें मैं चीज खास कहना चाहूंगा कि अर्थत्रयम तु वक्ष्यामि निबंधेस्ति चतुष्टयम्। महाप्रभु जी ने जो प्रतिज्ञा सुबोधिनी में की है उसमें सुस्पष्टतया आपने ये बात कही है कि मैं यहाँ पे 3 प्रकार से सुबोधिनी में भागवत जी के अर्थ कर रहा हूं, 4 प्रकार से मैं निबंध में कर चुका हूं। तो जो शास्त्रे स्कंधे प्रकरणे अध्याये वाक्ये पदे अक्षरे एकार्थम सप्तधा ज्ञानान अविरोधेन मुच्यते, तो ये जो श्री महाप्रभु जी की प्रतिज्ञा है कि अविरोध पूर्वक एकार्थ में 7 प्रकार से श्रीमद् भागवत जी का एक अर्थ करूंगा, तो वो 7 प्रकार से एक अर्थ में 4 प्रकार जो है वो निबंध में है, सुबोधिनी में नहीं मिलेंगे। सुबोधिनी में तो पद, वाक्य और अक्षर का ही विवेचन श्रीमद् आचार्य चरण ने किया है। पहले तो जो ठोस ठोस शास्त्रार्थ भागवत जी का, स्कंधार्थ, प्रकरणार्थ, अध्यायार्थ, ये जो भी दिया है ये तो श्री भागवतार्थ निबंध और उसके अंगभूत शास्त्रार्थ और सर्व निर्णय में ही महाप्रभु जी ने सब निर्णय दिए। जैसे एक निर्णय श्री महाप्रभु जी ने निबंध के प्रारंभ में दिया कि वेदांते च स्मृतौ ब्रह्म लिंगम भागवते तथा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। भाई ऐसा है कि वेदांत में भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म कहा गया है, स्मृतियों में, संहिताओं में, अन्य पुराणों में उनको परमात्मा भी कहा गया है, और उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में उनको श्री भगवान, जैसे आपने भी बार बार पढ़ा होगा, श्री भगवान उवाच। तो ये जो 3 नाम प्रभु के हैं, ब्रह्म, परमात्मा और श्री भगवान, ये 3 प्रकार से ही मैं इन निबंध को लिखूंगा। तो पहले निबंध में मैं ब्रह्म का क्या स्वरूप है वो बताऊंगा, शास्त्रार्थ प्रकरण, फिर परमात्मा का क्या स्वरूप है, सर्वनिर्णय प्रकरण, और श्री भगवान का क्या स्वरूप है, ये भागवतार्थ प्रकरण। तो इस प्रकार से मैं अर्थ करूंगा। तो एक वस्तु को समझिए कि जो श्री भगवान श्रीमद् भागवत के वक्ता हैं, जो श्रीमद् भगवान भगवत गीता के प्रवक्ता हैं, और जो श्री भगवान अर्जुन के साथ साथ उद्धव जी के भी उपदेष्टा हैं, वही भगवान वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। जगतगुरु के रूप में वही कृष्ण सर्वत्र अपने साथ विराज रहे हैं। उनको ही शास्त्र में, वेदादि शास्त्रों में, उपनिषदों में उनको ब्रह्म,
संहिताओं में, ऋषियों की स्मृतियों में उनको परमात्मा, और भागवत तथा गीतादि भगवत शास्त्रों में श्री भगवान नाम से हम उनको जानते हैं। ये जो श्री भगवान हैं, ये भगवान ही कृष्ण हैं और कृष्ण ही भगवान हैं। इसका भी निर्णय श्री सुखदेव जी भागवत में एते चांश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान। आचार्य चरण की वाणी में देखें तो महाप्रभु जी भी स्पष्ट आज्ञा करते हैं, पर ब्रह्म तु कृष्णो ही, सिद्धांत मुक्तावली, पर ब्रह्म तु कृष्णो ही सच्चिदानंदकम बृहत् द्विरूपम तद्धि सर्वम स्यात् एकम तस्माद् विलक्षणम। तो अक्षर ब्रह्म का स्वरूप और पर ब्रह्म का स्वरूप स्पष्ट कर दिया महाप्रभु जी ने कि पर ब्रह्म तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। आज भी जो हम देखेंगे उसमें भी गोपाल पूर्व तापनीय, गोपाल उत्तर तापनीय, औपनिषदिक सत्य जब अपने सामने आएगा तो उसमें भी कृषिर भूवाचक शब्द नश्च निर्वृतिवाचक तयोरैक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण शब्द की व्युत्पत्ति वेद ने किस प्रकार से की है वो भी हम देखेंगे। हम ये चीज यहाँ पे बात समझने का प्रयास कर रहे हैं कि रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति। भगवान दो प्रकार से क्रीड़ा करता है इस जगत में। एक नाम के द्वारा, मतलब जितना भी ये शास्त्र प्रकट हुआ है, जितना भी कथा पक्ष प्रकट हुआ है, वो सब प्रभु का नाम है। और एक है भगवान का रूप। और ये जो हम रास देख रहे हैं ना, ये रास में 5वें अध्याय में जाके भगवान ने अपने रूप की भी प्रतिष्ठा करके अपने साकार निगम प्रतिपाद्यम यत् शुद्धम साकृति, इस चीज को वहां भी भगवान ने स्पष्ट किया है। तो एक वस्तु को समझनी चाहिए कि हम यहाँ पे जिस रास की परिकल्पना कर रहे हैं, जिस महारास के क्रम को हम समझना चाह रहे हैं, जब तक हम उसकी पृष्ठभूमि, जब तक हम उसकी आधारशिला, कल भी हमारी चर्चा हुई थी कि गायत्री जो है वो रासस्थली है। गायत्री भाष्य में श्री महाप्रभु जी ने ये सब पदार्थों को सुस्पष्ट किया है। गायत्री भाष्य भी एक बहुत उपयोगी ग्रंथ है रास पंचाध्यायी को समझने के लिए। जिन लोगों ने महाप्रभु जी के तीनों भाष्य केवल नाम ही सुने हैं, पूर्व मीमांसा भाष्य जिसमें पूर्व मीमांसा कारिकाएं आज भी मिलती हैं, अणुभाष्य, ब्रह्मसूत्रानुभाष्य जिसपे महाप्रभु जी का एक नाम भी श्री गुसाई जी ने तत्व सूत्र भाष्य प्रदर्शक, ये नाम जो श्री गुसाई जी ने आपको दिया है कि तत्व सूत्रों पे आपने भाष्य किया है, वो भाष्य का उपसंहार स्वयं श्री गुसाई जी ने आपने किया है। तो अपने यहाँ ये जो भाष्य त्रयी हैं मूलाचार्य के द्वारा कृत, इसमें पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा अर्थात ब्रह्मसूत्रों पे भाष्य और गायत्री भाष्य। तो गायत्री तो पूरे वेदों का मूल है, तो इसलिए उसके ऊपर भी जगत गुरु आचार्यों ने अपना जो भाष्य प्रकट किया है वो, क्योंकि जैसे हमने कल चर्चा की थी कि महाप्रभु जी स्वयं रासलीला का तात्पर्य हैं, इसलिए आपने पूरे रासलीला के अनुसंधान में ही गायत्री के स्वरूप को समझाया। अब जब हम रास पंचाध्यायी के अंदर प्रवेश करते हैं तो रास पंचाध्यायी के पहले हमको देखना चाहिए रास पंचाध्यायी कहाँ आती है। अरे भाई, अपने को तो बताया गया है कि श्री गोवर्धन धर का जो हृदय है, वो गोवर्धन धर का जो हृदय है वो दशम स्कंद है। और वो दशम स्कंद क्या है? तो भाई भगवान की जो अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतय मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया, इसमें जो निरोध लीला है, जो दशम स्कंद है, वो श्री गोवर्धन धर का हृदय है। और आप सभी जानते हो कि अपन सबके जो प्राण होते हैं, वो प्राणों की स्थिति जो बताई गई है वो हृदय में बताई गई है, अपने प्राण हृदय में होते हैं। तो जो पूरे दशम स्कंद रूपी भगवान का जो हृदय है, उसके जो पंच प्राण हैं, वो 5 प्राण ही ये रास पंचाध्यायी हैं। तो जैसे श्री महाप्रभु जी के भी स्वरूप का मूल यही है कि अपन सबको रासादि लीला का सुख प्राप्त हो, उसमें भी रास विशिष्ट सुख समस्त पुष्टि जीवों को अपने पुष्टि साफल्य के रूप में मिले, तो उसी प्रकार से श्री ठाकुर जी भी जब अपने प्राणों के साथ जीव को आत्मसात करते हैं, जब वो यही कृष्ण सात्कृत प्राणी तेषाम का परिदेव न, तब तो फिर कोई दुख रह ही नहीं जाता है। तो जैसे गोपीजनों को उसके बाद कोई प्रकार का दुख नहीं रह गया, उसी प्रकार से जीव भी जब अपने प्राणों को कृष्ण के साथ आत्मसात कर ले, तो जीव के प्राण तो भौतिक प्राण हैं, अपने तो प्राण अपान उदान व्यान समान इस प्रकार के 5 पंच प्राण हैं। और भगवान के जो प्राण हैं वो कैसे हैं? वो अलौकिक हैं।
तो उन अलौकिक प्राणों के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए सुबोधनी की कारिका में श्री महाप्रभु जी आप लिखते हैं, ततः शब्दात्मिका लीला निर्दुष्टा सा निरूप्यते बाह्यभ्यांतर भेदेन आंतरस्तु महाफलम। अंतरस्तु महाफलम, जो अंतरात्मा में जो बोध होगा भगवान की कृपा का, भगवान की लीला का, वो परम फल है। वहां पे क्या हो रहा है, जब हम इस बारे में बात करते हैं बाह्यभ्यांतर भेदेन आंतरस्तु महाफलम, तो सारे टीकाकार संयोग और विप्रयोग को लेकर लड़ाई करने लग जाते हैं कि संयोग परम फल है कि विप्रयोग परम फल है। अरे विप्रयोग परम फल होता तो अपन से ठाकुर जी की इतनी सेवा क्यों कराते महाप्रभु जी गोसाई जी? अपन को इतने अनवसर काल तो अपने को अपने जीवन के लौकिक कृत्यों को करने को दिया है, बाकी तो अष्टयाम प्रभु के सन्मुखी तो बैठना है। और अक्षणवताम फलम इदम, ये क्यों कहा गोपीजन ने कि भाई आपके दर्शन करना ही परम फल है। तो जब प्रभु का साक्षात्कार, प्रभु का संयोग और प्रभु की सेवा ही परम फल है, तो वहां तो इस प्रपंच को लाया ही नहीं जाना चाहिए कि अंतरस्तु महाफलम में विप्रयोग परम फल है कि संयोग परम। अच्छा, विप्रयोग परम फल होता तो गोपी गीत ही गोपी गीत चलता रहता, फिर गोपी गीत के बाद प्रभु को वापस प्रकट होने की क्या जरूरत थी? रास पंचाध्यायी में ध्यान देना इस चीज को कि प्रभु क्यों प्रकट हुए। भाई जब 32 आज की गणना के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि जब 32वां अध्याय प्रारंभ हुआ तो 32वें अध्याय में क्या आया, इति गोप्य प्रगायंत प्रलय प्रत्यंत चित्रदा रुरुदु सुस्वरन राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरस्त्रग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ। तो साक्षात मन्मथ मन्मथ प्रभु को वहां प्रकट होने की क्या जरूरत थी यदि महाफल उनको गोपी गीत के रूप में अंतर ध्यान के प्रभाव से ही मिल रहा था? तो नहीं, परम फल रास है, परम फल महारास है, परम फल प्रभु का संयोग सुख ही सर्वदा रहेगा, विप्रयोग नहीं रहेगा। विप्रयोग पक्षपाती जितने भी टीकाकार हैं वो केवल कोई विप्रयोग को या भगवद प्रदत्त वियोग को वो गौण न समझे, इसके लिए उसका इतना यश पूर्वाचार्यों ने गाया है। बाकी संयोग ही परम फल है। तो हमारे दादाजी अर्थात बड़े दादाजी श्री दीक्षित जी महाराज, स्वनाम धन्य नित्य लीलास्त श्री दीक्षित जी महाराज भी सर्वदा से संयोग सुख ही परम फल है, इसी के आप पक्षधर रहे। समस्त सुबोधनी के टीकाकारों की टीका देखने के बाद आप इस निष्कर्ष पे थे कि नहीं, विप्रयोग संयोग का पोषक भाव अंग है केवल, लेकिन परम फल तो भगवत संयोग ही है। यदि संयोग को यदि हम परम फल नहीं मानेंगे तो अपने द्वारा की हुई भगवत सेवा गौण हो जाएगी और नाम सेवा ही मुख्य हो जाएगी। तो नाम सेवा मुख्य नहीं है, स्वरूप सेवा मुख्य है। देखो सनकादि ऋषि, नारद आदि ऋषि, ये सब तो देवर्षि हैं। ये ऐसे ऐसे मतलब ब्रह्मर्षि, महर्षि, देवर्षि, तो ये सब देवर्षि होने के बाद इस कोटि में आने के बाद भी इनको गोपीजनों से गौण क्यों बताया है? मुख्यता क्यों गोपीजनों के भाव की रखी गई है? क्योंकि प्रत्यक्ष प्रभु की सेवा का सुख जिनको मिला है वो गोपीजन है। गोपीजनों की समानता ही कोई नहीं कर पाएंगे। न स्त्रिया ब्रज सुंदरिय पुत्राता श्रुतय किला, नारद और ब्रह्मा जी के संवाद। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बृहद वामन पुराण और ब्रह्मांड पुराण, दो पुराणों में ये श्लोक एक से मिलते हैं। वहां ब्रह्मा जी और नारद जी का जो संवाद है उसमें नारद जी का प्रश्न है गोपीजनों का स्वरूप क्या है, और गोपीजनों का स्वरूप समझाते हुए वहां वो कहते हैं न स्त्रिया ब्रज सुंदर्य उत्तराता श्रुतय किल, ये साक्षात श्रुतियां हैं। ये ब्रज सुंदरियां मात्र केवल ब्रज की ब्रज गोपिका नहीं है, ये साक्षात वेद की ऋचाएं हैं, ये सब श्रुति रूपा हैं, ये श्रुति हैं। तो न स्त्रिया ब्रज सुंदरिया पुत्राता श्रुतय किल नाहम, ब्रह्मा जी कह रहे हैं न मैं, नाहम शिवश्च श्रीश्च शेषच ताभि समा क्वचित, न मैं, न महादेव जी, न लक्ष्मी जी और न शेष जी, हम में से कोई इनकी समानता नहीं कर सकता। ना हम शिवश्च श्रीश्च शेषच ताभि समा क्वचित 60 वर्ष सहस्त्राणी मया त्यक्तम तपः पुरा, 60,000 वर्ष। आपको पता है सारस्वत कल्प कब था? जब ब्रह्मा जी केवल 12 दिन का था। जब 12 दिन की ही आयुष्य केवल चतुर्मुख ब्रह्मा की थी, उस समय पे सारस्वत कल्प था। ये ब्रह्मा जी नारद जी से जब ऐसा कहते हैं कि 60,000 वर्ष तपस्या की मैंने, तो 60,000 वर्ष ये अपने अभी के 360 दिन के संवत्सर नहीं, देवताओं के, और देवताओं के संवत्सर से और देवताओं के दिन से बड़ा ब्रह्मा का दिन होता है।
तो जब ब्रह्मा ने कहा कि मैंने 60,000 वर्ष तपस्या की, तो मानव गणना में ये वस्तु नहीं समझ में आ सकती कि कितने वर्ष ब्रह्मा जी ने तपस्या की। और वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि 60 वर्ष सहस्त्राणी मया त्यक्तम तपः पुरा तथापि न मया प्राप्तम तासाम वै पाद रेणवः। तो भी मैंने अभी तक गोपी जनों की चरण रेणु प्राप्त नहीं की है। एकोपि रेणुर ब्रजभूषणाढ्य, गोसाई जी विज्ञप्ति में लिखते हैं कि एक रेणु, इतनी सी एक बालुका का दाना भी इतना पर्याप्त है मेरे उद्धार के लिए। तो आप विचार करो कि ब्रह्मा जी जैसे ब्रह्मा जी को जो 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 पृथ्वी पे आकर प्रभु की 3 परिक्रमा करके जा सकता है वत्सहरण लीला के बाद, वो 3 परिक्रमा करने वाला कह रहा है कि मैंने गोपीजनों के चरणारविंद की रेणु अभी तक प्राप्त नहीं की है। तो गोपीजन कौन है? साक्षात श्रुति रूपा है, ऋषि रूपा है। उनके साथ प्रभु का जो रमण है, मतलब ऋषियों के विचार दृष्टि उनमें प्रभु रमण कर रहे हैं, वेदों की जो विचार दृष्टि है उनमें प्रभु रमण कर रहे हैं। तो भगवान केवल गोपीश या गोपीजन वल्लभ हम जब कहते हैं तो वो केवल इन गोपीजनों के वल्लभ ऐसा नहीं है। वो सर्वे वेदा यद पद्मा मनंती, ये जो वाक्य है इसको सार्थक प्रभु करते हैं। ये वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेय चाहम को प्रभु स्पष्ट करते हैं। तो समझना ये चाहिए कि हमारा जब हम ये पक्ष रखते हैं कि वो गोपीजन हैं कि जो ब्रह्मा जी जैसे को भी जिनके चरणारविंद का स्पर्श अथवा उनकी चरण रज दुर्लभ है। आज अपन सब गोपी चंदन लगा के बैठे हैं, अपन सब गोपी जनों के चरणारविंद की रज से अपने इस देह को पवित्र करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के जैसों को प्राप्त नहीं है। ये वैकुंठ आदि लोकों में बिल्कुल निशंक गमन करने वाले लोग हैं। ये जब चाहिए इनको नारायण के दर्शन हो जाते, ये जब चाहिए तो वैकुंठ में चले जाते। ये खुद भगवान पद्मनाभ कमल योनि ये स्वयं हैं, फिर भी आप विचार करो इनको गोपी जनों का से सुख प्राप्त नहीं है इनको। तो ये सब देवता भी जो हैं ये सब गोपी जनों के सामने गौण हैं, ऋषि मुनि भी सब गोपी जनों के सामने गौण हैं। इसीलिए शुद्धाद्वैत वल्लभ संप्रदाय की संप्रदाय मुद्रा ही ये लिखा जाती है, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। हमारे जो ठाकुर हैं वो इन गोपी जनों के वल्लभ हैं। वो ऋषि वल्लभ बाद में हैं, वो देव वल्लभ बाद में हैं, वो सात्विक भक्तों के वल्लभ बाद में हैं। सबसे पहले तो वो गोपी जनों के वल्लभ हैं, क्योंकि गोपी जनों से ज्यादा बड़ा संयोग सुख का भोक्ता भगवत भक्त कभी नहीं देखा गया शास्त्र में। चाहे वो यशोदा जी के रूप में, रोहिणी जी के रूप में, श्री राधिका जी के रूप में, श्री यमुना जी के रूप में, श्री रुक्ष्मणी आदि अष्टपटरानियों के रूप में, ये जिन जिन रूपों में रूपांतरित हुई हैं गोपीजन, उन्हीं रूपों में उन्होंने परम फल भगवत सेवा को ही, भगवत साधन रूप और फल रूप जो प्रभु की सेवा है उसको करके ही सर्वदा रास का सुख माना है। और सेवा ही वास्तव में 360 दिन अपने को रास विलास का सुख देती है। तो इसकी आधार भूमि जो है वो रास पंचाध्याय की, वो कैसे ब्रज भूमि है, कैसे वो प्रभु का वो नित्य धाम है कि जहां रास नित्य है। ये सब पदार्थों के चिंतन के लिए आज अपन सब एकत्रित हुए हैं। तो मैं सबसे पहले रास पंचाध्यायी की भूमिका ही महाप्रभु जी की इस कारिका नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदे न जगत क्रीडति यो यतः, इस कारिका से मैं करना चाहूंगा। ये नाम और रूप का अभी अपन ने महात्म्य देखा कि नाम जो है वो समग्र वेद आदि श्रीमद् भागवत आदि शास्त्र हैं, और रूप आप साक्षात प्रभु ही हैं। और यहाँ ये जो रास पंचाध्यायी है इसमें जीव की आत्मा से लेकर और प्रभु की उनके हृदय में रूप प्रतिष्ठा पर्यंत ये पंचधा रमण ही रास पंचाध्यायी है। इसमें आत्मा के साथ रमण, मन के साथ रमण, वाक प्राण के साथ रमण, इंद्रियों के साथ रमण और शरीर के साथ रमण, ये 5 प्रकार से प्रभु का जो दिव्य रमण है ये दिव्य ही है। क्योंकि एक वस्तु समझो कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान ने गीता जी में केवल ये नहीं कहा कि मेरा जन्म दिव्य है, मेरे कर्म भी दिव्य हैं। तो प्रभु की यदि ये जो कर्मात्मिका लीला है, यहाँ पे क्रिया सर्वापि सैवात्र परम कामो न विद्यते, तो ये जो यहाँ महाप्रभु जी ने समझाया है अपने को, क्या समझाया है कि क्रियाकलाप तो सब प्रभु के ऐसे लगेंगे कि जैसे कोई कामी पुरुष स्त्रियों के साथ रमण कर रहा है, लेकिन वो सब क्रिया मात्र ही है, कामो न विद्यते।
विद्यते, कहीं भी लौकिक काम की, लौकिक वासना की गंध मात्र भी, लवलेश मात्र भी स्पर्श ये शास्त्र के साथ लौकिक वस्तुओं का नहीं है। इसलिए निवृत्त तरशय रूपगीयमान होकर ही इन शास्त्र को धारण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं कि श्रुति स्मृत्यादि शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि सर्वलोकों एवं प्रकृति से परे केवलानुभवानंद मात्र अक्षर गोलोक व्यापी वैकुंठ धाम इत्यादि नामों से प्रसिद्ध आनंद रूप प्रभु का धाम है। उसको कितने ही लोग आनंदानुभव मात्र, जहां केवल आनंद का ही अनुभव होता है, ऐसे धाम के रूप में उसको लेते हैं, अक्षर ब्रह्म के रूप में लेते हैं, गोलोक नाम से जानते हैं, व्यापी वैकुंठ नाम से जानते हैं, जिसके मध्यपाती वृंदावन नाम वन कामधुग वृक्षों द्वारा मनोरम निकुंजों से युक्त सर्व ऋतुओं में सुखकारी, जहां श्री गोवर्धन नामक गिरी सुंदर झरना गुफा युक्त सर्व ऋतुओं में सुखकारी, रत्न धातु में शोभायमान मयूर पिक्षुकादि पक्षी गणों के संकुल, जहां निर्मल जल वाली श्री कालिंदी नदियों में श्रेष्ठ, जिसके दोनों तट रत्न से बंधे हुए हैं, हंस पद्मादि संकुल, जहां नाना रास रसोन्मत्त गोपियों के समूह के मध्य में स्थित किशोर आकृति अच्युत भगवान रसात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम नित्य लीला करते हैं। इन्हीं भगवान की जब जगत के उद्धार करने की इच्छा होती है, तब किसी शापादि के बहाने से अथवा भक्तों का उत्कट भाव जानकर उनको भावानुसार वरदान देकर इस लोक में भी अपने धर्म रूप परिकर सहित अग्निवत प्रकट हो, स्वयं अंशी पूर्ण आप्त काम होते हुए भी नाम रूप भेद से प्रभु क्रीड़ा करते हैं। प्रभु के इतने उत्तम श्रेष्ठतम और जिनके लिए स्वयं भगवान ने गीतादि शास्त्रों में कहा है कि न तद भासयते सूर्यो न शशांक न पावकः, तो और आगे कहा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो ऐसे दिव्य धाम में गोलोक सदृश परम पावन धाम में भी आप स्थित होने के बावजूद आप अपने भक्तों पे अनुग्रह करने के लिए, उनके साथ क्रीड़ा करने के लिए, उनको लीला का दान करने के लिए आप अलग अलग प्रकार से नाम रूप के भेद करके और आप क्रीड़ा करते हैं। यद्यपि भगवान ने मनुष्य का रूप धारण किया है, तथापि आप मनुष्य नहीं हैं। तो भगवान मनुष्य नहीं है। देखो, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, ये अपनी ये नहीं, इसमें अवजानन्ति माम मूढ़ा, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता। भगवान ने गीता में कहा है, अर्जुन मुझको जो मनुष्य जानता है वो मूढ़ है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता, मैं मनुष्य शरीर के अधीन हूं, या जैसे तुम रहते हो, तुम्हारी जीवात्मा जैसे तुम्हारे शरीर के अधीन रहती है, वैसे मेरी आत्मा भी इस शरीर के अधीन है, ऐसा जो मानते हैं वो सब मूढ़ है। और मूर्ख कौन नहीं है? तो कहा कि यो मामेव असम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तम, और वो आदमी मूर्ख नहीं है जो मुझे पुरुषोत्तम रूप में जानता है। तो प्रभु को सर्वदा पुरुषोत्तम रूप में ही चिंतन करना चाहिए, उनको पुरुष के रूप में नहीं देखना चाहिए। और भगवान ने तो कहा न कि नराणाम च नराधिपम, मैं नरों में भी नराधिप जो हैं वो हूं मैं। तो ऐसे तो बहुत चीजें हम देखेंगे कि भगवान जो हैं वो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी तथा आप्तकाम है। प्रभु के ये चार नित्य गुण हैं प्रभु में, कि प्रभु जो हैं वो सर्वज्ञ हैं, प्रभु सर्वशक्तिमान हैं, प्रभु सर्वांतर्यामी हैं और आप्तकाम है, जिनको हमारी पुष्टि मार्गीय भाषा में कहा जाता है कि प्रभु कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। तो प्रभु के सामर्थ्य को निरूपण करते हुए इसीलिए किसी वस्तु की अपेक्षा प्रभु को नहीं रहती। ये 4-5 गुण प्रभु में नित्य स्थित होने के कारण प्रभु को आप्तकाम कहा गया। आप्तकाम मतलब जैसे भगवान तुमसे भी अपेक्षा करते हैं ना कि जब तुम स्थित प्रज्ञ हो जाओ तो कैसे हो जाओ। तो भगवान ने कहा कि प्रजाहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यैवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। तो स्थित प्रज्ञ तो उसको कहा जाता है जो आत्मन्यैवात्मना तुष्ट हो। तो भगवान यदि अपन से अपेक्षा करते हैं तो क्या भगवान स्थित प्रज्ञ नहीं होंगे? अरे आप तो स्थित प्रज्ञ ही नहीं, प्रत्येक प्रज्ञ मनुष्य की प्रज्ञा में जो परमात्मा स्थित है वो आप है। अपने अंतर्यामी रूप से प्रभु अपनी जीवात्मा के साथ
वो द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षे, ये समान वृक्ष रूपी शरीर एकायनौसो द्विफल त्रिमूल चतुरस पंचविध क्षणात्मा सप्तत्वगष्ट विटपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगो आदि वृक्ष। तो उसमें द्विखग ये जो जीवात्मा और अंतर्यामी है, इस रूप से भी परमात्मा अपने में नित्य स्थित है। परमात्मा बाहर से आके अपने में स्थित नहीं होते, परमात्मा अपने में स्थित हैं। इसी कारण से भक्ति वर्धनी की प्रतिज्ञा में महाप्रभु जी ने ऐसा नहीं कहा कि यथा भक्ति उत्पन्ना स्यात् तथोपायो निरूप्यते। महाप्रभु जी ने प्रतिज्ञा क्या की, यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात्, भक्ति का प्रवर्धन कैसे हो मैं उसके उपाय बताता हूं। क्यों भक्ति के प्रवर्धन के उपाय बताए कि कैसे वृद्धिंगत हो भक्ति? क्योंकि भक्ति तो अपने में सहज स्थित है। यो यदंश सतम भजे, जो जिसका अंश होता है वो उसका भजन करता है, या कम से कम भजनाधिकारी होता है। तो भगवान के भजन के अपन भगवान के अंशी अंश संबंध से ब्रह्मसूत्रकार जैसे कहते हैं अंशो नाना व्यपदेशात, तो अंशो नाना ये जो अलग अलग प्रकार की, कौन है अलग अलग प्रकार के? ये वही हैं कि जो भगवान के संकल्प से ही प्रकट हुए हैं। एको हम बहुश्याम प्रजा ये यथाग्नि क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचरंती इत्यादि श्रुतियों में जिस जीवात्म तत्व का निरूपण हुआ है वो भगवान का ही पार्ट एंड पार्सल है। अपन भी उन्हीं का सच्चिदानंद स्वरूप हैं, और अपने में जो सत है, अपने में जो चित है, और अपने में जो आनंद रूप आप गुप्तानंद होके, तिरोहितानंद होके जो आप प्रभु अंतर्यामी रूप से विराज रहे हैं, तो बाहर अपने को कहीं से प्रभु को लाके हृदय में पधराने की आवश्यकता नहीं है। बस जो अंतस्थित रस है उसको पुष्ट करने से ही अपनी भक्ति का वर्धन होता है, और अंतरात्मा में विराजते प्रभु को अपन प्रत्यगात्मा होके परांचिखानी व्यतरण स्वयंभू तस्मात् पराग पश्यति नांतरात्मन कश्चित धीरः प्रत्यगात्मान ऐक्षत आवृत चक्षु अमृतत्व इच्छन के रूप में अपन देख सकते हैं। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपो बहुधायो करोति तमात्मस्तम येनु पश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम, श्रुतियां कहती हैं, उपनिषद कहता है एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वं व्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। ये रास पंचाध्यायी खुद आगे जाके कहेगी गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेशाम देहधारिणाम योन्तश्चरति सोध्यक्ष क्रीडे नेह देहभाग। ये योन्तश्चरति, अपने अंदर सबसे पहले तो भगवान ही विराज के सब लीला कर रहे हैं, सब अपने अपने अंदर हृदय में विहार और विचरण कर रहे हैं, और उनकी स्थिति है वो आते जाते नहीं है। और क्योंकि वो स्थित हैं इसीलिए श्री महाप्रभु जी भी दशम स्कंद के मंगलाचरण में नमामि हृदये शेषे लीला क्षीराब्धि शाइनम, शाइनम पुरुष बताने की क्या जरूरत है कि वो वहां पे, क्योंकि सोता हुआ आदमी चल नहीं फिर नहीं सकता, सोता हुआ आदमी एक ही जगह पे होता है। तो भगवान को भी बताया है कि इस स्कंद में प्रभु कैसे स्थित हैं, तो कहा कि शाइनम, और लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी सेव्यमानम। और साक्षात आप कौन है? कला निधिम, समस्त कला जिनके जिनके निधि कोश में स्थित है, ऐसे समस्त कलाओं के कलापति आप भगवान स्वयं हैं। तो ये जो प्रभु की स्थिति है ये प्रत्येक जीव में है ही, इसलिए जीव को भगवान ने भी मवई वांशो जीव लोके, यहां तक तो मजा आ रही थी, बड़ा भक्त को मजा आ रहा था कि प्रभु ने कहा मवई वांशो जीव लोके, पर जीव भूत कहते ही उसको सनातन जो बोल दिया ना, वो सनातन होने से भगवान की तरह अपनी भी स्थिति आदि काल से भगवान ने स्पष्ट कर दी कि जैसे मैं पहले से हूं वैसे जीव भी पहले से है। तो कब से है? जब से प्रभु का संकल्प है। एको हम बहुश्याम प्रजा ये स एकाकी न रमते द्वितीय मैच्छत। और देखो ऐसा है कि पहले अगर बहुत आदि में मतलब कोई एकदम प्रभु से भी पहले या प्रभु के साथ हम चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हिरण्यगर्भम समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। वेद तो कहता है कि जब हिरण्यगर्भ ब्रह्मा भी नहीं था, ये सृष्टि का सृजनहार सृजन करता ब्रह्मा जब नहीं था, तब भी कोई एक देवता था, और वो देवता को चलो अब हम मिलके हविष्य अर्थात यज्ञ की संविधा हम उसको दें और उसको सामग्री भोग धरें। तो हिरण्यगर्भम समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, वो समस्त भूतों को जातः उसी ने उत्पन्न किया है, और उनका पति भी वही है। इसीलिए श्रीमद् भागवत निर्णय देती है श्रेयापति यज्ञपति प्रजापति धियाम पतिर लोकपतिर धरापतिर पतिर्गतिश्चांधक वृष्णि सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति। भगवान सभी चराचर जगत के
पति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत। भगवान सर्वदा अपने निवास स्थान भी हैं और अपने में प्रभु का निवास भी है, और वो अपने सुहृत हैं। प्रभु अपना अच्छा ही चाहते हैं, प्रभु किसका खराब नहीं चाहते। खराब मनुष्य अपनी वृत्तियों के कारण होकर अपने कर्म खराब कर बैठता और उसके ही संस्कार रूप फलों को भोगता रहता है। प्रभु किसी के जीवन में कोई वस्तु खराब करते नहीं, क्योंकि प्रभु ने अपने को लीलार्थ प्रकट किया है। अपन प्रभु की लीला का भाग नहीं बनने की जगह अपन खुद को लीला पुरुषोत्तम मान के जब लीला करने लगते हैं तो सारी लीला का रसाभास मनुष्य के जीवन में तब होता है, जब अपने आप को कर्ता बनाकर वो कर्म करने लग जाता है, जबकि वो कर्ता नहीं है किसी वस्तु का। वो तो जो भोक्ता भोक्तम प्रेरितारम च मत्वा त्रिविधम प्रोक्तम ब्रह्म एतत्, जो है ना कारिका, वो समझने लायक कारिका है। यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि भगवान की भोक्ता भोक्तम प्रेरितारम च मत्वा त्रिविध सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्, सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। यहाँ भगवान की लीलाओं को मनुष्य की लीला की तरह अवलोकन करना योग्य नहीं। भगवान निर्दोष पूर्ण गुणवान है, इनकी समस्त लीला भी निर्दोष पूर्ण गुण युक्त है। इस विचार दृष्टि से प्रत्येक स्त्री पुरुष का कर्तव्य है कि भगवान की लीलाओं में लौकिक दृष्टि से विषम बुद्धि न करके बड़े बड़े आचार्य महान विद्वानों द्वारा किए विमर्श विचार पर ध्यान देकर यथार्थ ग्रहण करें। सारस्वत कल्प में जब ब्रह्मा 12 दिन का था, तब निज धाम रूपा यह 84 कोस की ब्रजभूमि आई थी। उसी समय से गोलोक की तरह यहाँ भी ये सब लीलाएं नित्य हो रही हैं। तो पृथ्वी पे प्रभु ने ब्रज को कब भेजा था? जब ब्रह्मा जी केवल 12 दिन के थे, तब गोलोक सदृश ये समस्त ब्रजभूमि को प्रभु ने इस भूमंडल में स्थापित किया था। इस चीज के लिए वाराह पुराण का आप विशेष रूप से स्टडी करें। वाराह पुराण में ब्रज कैसे गोलोक से चलकर पृथ्वी पे आया, उसका भी प्रकार दिया हुआ, और आगे भी अपन जब चर्चा करेंगे तो स्कंद पुराण की भी कुछ कारिकाएं यहाँ पे दी हुई हैं, जिनमें ब्रज का महात्म्य और ब्रज के स्वरूप को व्यास ने स्पष्ट किया है। ऋग्वेदोक्त, ध्यान दीजिएगा आप सभी, ऋग्वेदोक्त विष्णु सूक्त, ऋग्वेदोक्त विष्णु सूक्त द्वितीयाष्टक 24वें वर्ग में कहा गया है, तावाम वास्तुन्यश्मसि गमध्य यत्र गावो भूरि श्रृंगा आयासः अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णयः परम पदमो भाति भूरि। वे कृष्ण राम अथवा गोपी माधव के जो मथुरा गोकुल वृंदावन आदि लीला स्थान हैं, उनकी प्राप्ति करने की मैं इच्छा करता हूं। वे किस प्रकार के स्थान हैं? जहां बड़ी बड़ी सींगों वाली शुभ्र गायें बसती हैं। गोलोक, गोलोक मतलब गायों का लोक। जहां बड़ी बड़ी सींगों वाली शुभ्र गायें बसती हैं, इस भूमि में लोक वेद प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं को काम वृष्टि करने वाले का मथुरा गोकुल आदि परम पद स्थान वैकुंठ, उससे भी अधिक परम पद प्रकृति कालादि से अतीत वैकुंठ आदि की अपेक्षा से भी अति प्रिय बहुत प्रकाश कर रहा है। अर्थात कृष्ण राम अथवा गोपी माधव का स्थान एवं उसके संबंधी मथुरा गोकुल वृंदावन आदि लीला स्थलों को प्रसाद रूप से पाने की अभिलाषा करता हूं। ये उस ऋग्वेदीय विष्णु सूक्त का सरल अर्थ हुआ, वाक्यार्थ हुआ। इसी प्रकार का एक मंत्र हमारे कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रीय संहिता में, हमको कृष्ण यजुर्वेदी होने का बड़ा गर्व है कि हम कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं। हमारी तैत्रीय संहिता में स्पष्ट कहा गया है, तेते धामान्युषमसि गमध्यै गावो यत्र भूरि श्रृंगा अयासः अत्राह तदुरुगायस्य विष्णोः परम पद्मो भाति भूरे है। इसका अर्थ प्रायः पहले के मंत्र जैसा ही है, विशेष इसमें भूरे पद विष्णु पदम का विशेषण कहा है, अतः इसका अर्थ होता है रासोत्सव। रासोत्सव में भूरे है। अनेक रूप धारण करने वाले विष्णु व्यापक भगवान का परम पद प्रकाश कर रहा है। तो भूरे शब्द का अर्थ होता है अनेक रूप धारण करने वाले विष्णु। ये विष्णु जो हैं, ये सर्वव्यापी विष्णु से विशिष्ट हैं, क्योंकि ये गोलोक स्थित हैं। तद विष्णु परमम पदम,
तो ये उनका परम पद प्रकाश कर रहा है। यहाँ वर्तमान में क्रिया नित्यता सूचन कर रही है। इसके अनंतर विष्णु कर्माणि, अच्छा दूसरा विष्णु सूक्त जो है, जो सभी को पता है, ये भी तैत्तिरीय संहिता में ही आता है, उसका मंत्र एक बहुत सुंदर यहाँ पे दिया हुआ है कि विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्य सखा तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि विचक्षुरात्तम। पूर्व मंत्र में श्री गोकुल की नित्यता का निरूपण किया। अतः उस गोकुल में भगवान के लिए यशोदा, स्तनपान, पूतना पयपान, घुटरुवन चलना आदि कर्मों को देखा। जिन कर्मों के हेतु कात्यायनी अर्चनादि व्रत भगवान का स्पर्श करते हुए, अर्थात व्रत के फल से व्रत करने वाली गोपियों में प्रकट हो सर्वलीला करते हुए यहाँ स्पर्श बाधन स्पर्शयो हो, इस धातु का प्रयोग किया है। अतः दो अर्थ होते हैं। दूसरा अर्थ है उक्त भगवत कर्म लोक मर्यादा व्रत पातिव्रत्यादिकों का बाध करते हुए अथवा भगवत व्रत आत्माराम तथा पूर्ण कामत्व आदि का जो नियम रूप है उसका बाध किया। इसके अर्थ में अव्रतानि पृष्ठवान ऐसा भी अर्थ होता है। अतः गोपियों के साथ रमण रूप कर्मों को देखो, यह उपदेश है। ये क्या है? ये बता रहे हैं कि हम जिस रासोत्सव की चर्चा कर रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं को रिलेशन वेदों में मिलना बहुत आवश्यक है। यद्यपि ये सब वेदातीत हैं, लेकिन क्योंकि लीला मध्यपाती कौन है? साक्षात श्रुति रूपा गोपीजन है। तो गोपीजनों ने यदि उस लीला का अनुभव किया है तो वो अनुभव कहीं ना कहीं उनके मंत्रों में तो मिलेगा ही ना। तो वेद रूपी, वेद की मूर्तिमंत स्वरूपा गोपीजन जिस प्रभु के साथ रममाण हैं, उसके लीला चरित्र को कोई ना कोई रूप में अगर गा नहीं पाएंगी तो कम से कम बताएंगी तुमको उनके साथ क्या करना। तो यहां जो कहा विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे, अर्थ ये किया कि विष्णु कर्माणि पश्यत, तुम्हारे सब कर्म को विष्णु देख रहा है, और यतो व्रतानि पस्पशे, वो तुमको उन व्रतों का फल भी देगा। जैसे कात्यायनी व्रत का फल भगवान ने सबसे पहले अपने चरण स्पर्श करा के किया। आप देखो सेवा का फल सबसे पहले चरण स्पर्श है। अपन ठाकुर जी में जाके सबसे पहले क्या करते हैं? अपन चरण स्पर्श करते हैं, दंडवत प्रणाम करके ठाकुर जी को अंदर मंदिर में जाने की आज्ञा लेके, हाथ खासा करके, सुगंधी लेके, सबसे पहले भाई हम कहीं छुआ जाएं, बाहर चले जाएं, आज की सेवा में आगे कोई सेवा में तत्पर न हो पाए, कम से कम प्रभु के चरण स्पर्श तो हो जाएं। तो अपन ठाकुर जी के चरण स्पर्श करते हैं, झाड़ी भरते हैं। झाड़ी चरण स्पर्श, झाड़ी का इतना अपने यहाँ महत्व क्यों है? क्योंकि अपने को सब सेवा जो मिल रही है यमुना जी की आड़ी से मिल रही है, यमुना जी की कृपा से अपने को सेवा प्राप्त हो रही है। इसलिए अपन एक झाड़ी चरण स्पर्श, अपन ठाकुर जी की झाड़ी भरते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। आप देखो बैठक जी में भी जाके, श्री महाप्रभु जी में भी लोगों का आग्रह यही होता है कि झाड़ी चरण स्पर्श हो जाए, महाप्रभु जी की झाड़ी भर लें और खास उनके चरणारविंद का स्पर्श हो जाए। तो यहाँ कह रहे हैं कि यतो व्रतानि पस्पशे, और ये कौन है? तो कहा इंद्रस्य युज्य सखा, ये इंद्र का सखा है। कैसे इंद्र का सखा है? तो यहां बताएंगे, देखो कैसे सखा है, समझो। उक्त श्रुतियों द्वारा भगवत लीला स्थान कर्मों का नित्यत्व प्रतिपादन किया है। आगे इंद्रस्य युज्य सखा, इंद्र का योग्य अनुकूल सखा है प्रभु। इंद्र के द्रोह करने पर भी उसका मद दोष दूर किया, किंतु अधिकार नहीं छीना। तदनंतर इंद्राभिषेक, गोविंद, गोविंद में भी जो है अपभ्रंश से इंद्र पद ही दिया हुआ है। गायों का जो इंद्र है वो ही गोविंद है। तो तदनंतर इंद्राभिषेक, गोविंद नाम आदि समान धर्मों द्वारा प्रभु सखा हुए। किसके सखा हुए? इंद्र के। यहां कह रहे हैं अथवा कर्मों द्वारा इंद्रवृत यागादि को बाधित किया, उन्हें तुम देखो। अथवा इंद्र से युज्य सखा, गोपिकाएं बिजली रूप हैं और भगवान नील मेघ श्याम हैं। तो आप जो नील मेघ श्याम है, इसलिए गोपिकाओं के योगार्ह समान सखा, शील व्यसनवान सखा प्रभु हैं। आगे उस विष्णु के परम पद को भक्त सदा देखते हैं। यदि कहो कि वन, कालिंदी, गिरी, गौवर आदि उद्भूत रूप महान परम पद को एक ही भक्त कैसे देखते हैं, अन्य साधारण जन क्यों नहीं देखते? तो इसके उत्तर में कहा दिवीव चक्षुराततम। जिस प्रकार स्वर्ग में सर्वत्र व्याप्त सुख सुखकारक पदार्थ का दर्शन स्वर्ग में रहने वालों के चक्षुओं को होता है, जिस प्रकार पृथ्वी स्थित योगी जन स्वर्गस्थ पदार्थों को देखते हैं, उसी प्रकार भक्त जन भगवत लीला पाती
भगवत लीला पाती भूमिस्थ भगवान एवं उनके स्थानों को देखते हैं, साधारण जन को दृश्य नहीं है। ये जो भगवान के स्थान है, ये वेद यदि इनका उपदेश कर रहा है तो भी इस दृष्टि से केवल प्रभु के भक्त ही उन स्थानों को दे सकते हैं, देख सकते हैं। भक्त इतर लोगों के लिए वो गम्य नहीं है। तो वो कहा ना कि नमो नमस्तेस्तु वृषभाय सात्वताम विदुर काष्ठाय मुहु कुयोगिना। जो कुयोगी होते हैं वो तो मोहित हो जाते हैं, और जो योगी जन होते हैं वो कैसे होते हैं? तो कोई ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। तो योगी जन जैसे अपने मन में प्रभु का दर्शन कर लेते हैं, उसी प्रकार से भगवान के उस परम पद को दिव्य चक्षुराततम, जिनको दिव्य चक्षु प्रभु देते हैं, वो प्रभु के उस नित्य धाम को, गोलोक धाम को, ब्रज धाम को, मथुरा गोकुल वृंदावन आदि धामों की नित्यता को वो लोग प्रभु की अनुकंपा और प्रभु की कृपा से ही देख पाते हैं, गोपीजनों की कृपा से देख पाते हैं। देखो आज भी क्या होता है, व्रज जाके लोग ब्रज की आदि भौतिक परिस्थिति को देख के उसकी निंदा में प्रवृत्त हो जाते हैं। अरे आप उसकी आदि भौतिक स्थिति देखते ही क्यों? आप वहां ब्रज में क्या करने जाते हो? आप वहां आध्यात्मिक तीर्थ पूजन करने जाते हो और भगवान की आदि दैविक लीला स्थली का दर्शन करने जाते हो। तो जब आप तीर्थ पूजन करते हो तो आपकी दृष्टि आध्यात्मिक होनी चाहिए, और जब आप प्रभु की लीला स्थली के, विहार स्थली के रूप में, आप प्रभु के घर के रूप में ब्रज को देखते हो, तो आपकी दृष्टि आदि दैविक होनी चाहिए। तो कहीं पे भी आदि भौतिक दृष्टि को तो कोई अवकाश ब्रज में, श्रीनाथद्वारा में, चंपारण्य में, चरनाट आदि अपने यहाँ के धामों में अपन को नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि समस्त तीर्थों में भी, जैसे अपने ने पढ़ा था कि जगन्नाथे विठ्ठले च श्रीरंगे वेंकटे तथा यत्र पूजा प्रवाह तत्र तिष्ठे च तत्पर। समस्त तीर्थों में भी अपन को आध्यात्मिक आदि दैविक दृष्टि से ही तीर्थ का सेवन, तीर्थ का पूजन और तीर्थ में रहवास करना चाहिए। आदि भौतिक स्तर पे तीर्थ के स्वरूप को देखने से अपनी स्थिति वैसी हो जाती है कि जैसे महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, गंगादि तीर्थ वर्येषु दुष्टैरेवावृतेष्विह तिरोहितादि दैवेषु कृष्ण एव गतिर्मम। तीर्थ का आदि दैविक स्वरूप जो है वो तिरोहित हो जाता है। तो तीर्थ को सर्वदा आध्यात्मिक और आदि दैविक रूप से ही देखना, उसको आदि भौतिक रूप से तीर्थ का दर्शन नहीं करना चाहिए। ये तीर्थ क्या होता है? जो अपने को तारे, जहां जाने से अपन इस संसार समुद्र से तरें। यदि हम उसको भी एक संसार का अंग रूप ही देखेंगे तो वो तीर्थ हमारा उद्धार, हमारी उद्धृति कैसे करेगा? तो यहाँ पे ये विष्णु सूक्त का जो मंत्र है, ये तुमको ये उपदेश भी कर रहा है कि दिव्य चक्षुराततम तद, ये जो कहा ना यहाँ पे कि यतो व्रतानि पस्पशे, इसका दर्शन किस प्रकार से करो कि इंद्र से युज्य सखा तद विष्णु परमम पदम। यहाँ पे समझा रहे हैं इसको आगे कि साधारण जन को दृश्य नहीं है, जिस प्रकार इंद्रिय रूप से एक होता हुआ भी श्रोत्र को रूप धारण करने का सामर्थ्य नहीं होता, चक्षुओं को ही होता है। यद्य कामलादि पीलिया दोष से दूषित हुए चक्षु हर वस्तु को पीली ही ग्रहण करते हैं, वैसे ही अपने को अगर पीलिया हो जाए, कमला या कमली हो जाए, तो क्या होता है? अपने को सब चीज पीली दिखती है। तो वो बता रहे हैं कि ये प्रकार की जो दोष दृष्टि है, दोष से दूषित भी चक्षु वस्तु ग्रहण करता है। तथापि जैसे पीलिया के रोग से दूषित चक्षु शंख को तो देखता है किंतु उसके श्वेत रूप को वो नहीं देख सकता, जिस प्रकार योगियों को ही दूर अथवा व्यवहित पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार मथुरा ब्रजमंडल का स्वरूप एवं वहां नित्य लीला परिकर सहित विराजमान आनंद मात्र कर पाद मुखोदर आदि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप तद अनुग्रह पात्र अविद्यादि दोष रहित भक्त जन को ही हो सकता है, भक्त एतर किसी को नहीं हो सकता। अर्थात ज्ञानी भक्त को भी प्रभु के उस धाम का उस रूप में दर्शन नहीं होता जैसा दर्शन भक्तों को होता है। और आप देखो, जितना आप भक्त हृदय लेकर आप ब्रज में जाओगे, ब्रज आपको उतना फल देगा। आपकी प्रभु के प्रति कैसी भावना है, प्रभु के प्रति कैसी भक्ति है, ये सब चीजें अपन चंद्र सरोवर जाएं,
समझो, पारासोली चंद्र सरोवर जाएं, अपन रास स्थली के दर्शन करते हैं, रास चौतरा के दर्शन करते हैं, वहां विराजमान श्री महाप्रभु जी गोसाई जी के दर्शन करते हैं। अपन कामवन जाएं तो आदि वृंदावन कहा जाता है काम्यवन को, तो कामवन जो है वो आदि वृंदावन है, सारस्वत कल्प में वहां पे भी रास आदि लीलाएं हुई हैं, तो वो सब स्थानों का अपन दर्शन करते हैं। अभी ये श्वेत वाराह कल्प में जब प्रभु का कृष्णावतार हुआ तब जो रास हुआ वो बंसीवट वृंदावन, तो आप देखो कि बंसीवट वृंदावन जो है वो श्वेत वाराह कल्प का प्रभु के रास का स्थान है। सारस्वत कल्प के प्रभु की रास स्थली में मध्य वृंदावन चंद्र सरोवर और आदि वृंदावन कामवन है। तो ये सब जो सब स्वरूप हैं, इनको तो बड़ी भक्ति के साथ ही वहां जाने पर ये अपना उस रूप में दर्शन देते हैं, नहीं तो रास स्थली के दर्शन अपन को नहीं होते। तद विप्रासो विपन्य वो जाग्रवास समिंदते विष्णु और यत परमम पदम। इस मंत्र का सारांश है कि बुद्धिमान अच्छी रीति से भगवान की सेवा करने वाला शब्द तथा अर्थ में प्रमाद रहित जागृत रहने वाला जीव भगवान के परम पद को अच्छी तरह दीप्त अथवा प्रकाशित करता है। इसी से श्रीमद् भागवत में शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्ष्ण स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जनाः तयेव पश्यन्ति चिरेण तावकम भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम। इस प्रकार से जो मनुष्य आपके चरित्र को बार बार श्रवण मनन उपदेश एवं स्मरण करते हैं तथा भीतर में आनंद पाते हैं, संसार प्रवाह को शांत करने वाले आपके चरणारविंद का थोड़े समय में ही वे दर्शन करते हैं, अर्थात भगवान के परम पद का भक्त स्तोत्र आदि द्वारा प्रकाशन करते हैं। उक्त वाक्य से सिद्ध होता है कि वन पशु पक्षी गोपी आदि युक्त भगवान का परम पद तथा इसके संबंध वाली भगवान की सर्व लीलाएं जो हैं वो नित्य हैं। इस विचार को विद्वत मंडल में गोस्वामी विठलनाथ जी ने बहुत ही विस्तार पूर्वक लिखा है, अर्थात प्रभु के सभी लीला परिकर के विषय में श्री गोसाई जी ने बड़ा विशिष्ट प्रकाश किया है। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे 84 कोस के बारे में, विशेष करके भगवान की रासस्थली और ब्रजमंडल के बारे में हम कुछ चीजों को अब श्रवण करने जा रहे हैं। और यहाँ बता रहे हैं कि यह 84 कोस भूमि श्रुति पुराण आदिकों के वाक्यानुसार सृष्टि और प्रलय की व्यवस्था से बाहर है। स्कंद पुराण में व्रज की शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है। व्रजनम व्याप्तिरित्युक्त्वा व्यापनाद व्रज उच्यते, गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम व्रज उच्यते, सदानंदम परम ज्योतिर मुक्तानाम पदम अव्ययम, तस्मिन् नंदात्मजः कृष्ण सदानंदांग विग्रह, तस्मिन् नंदात्मजः कृष्ण सदानंदांग विग्रह, आत्मा रामाश्चाप्त कामः प्रेमाक्तैरनुभूयते, आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणादसौ, आत्मा राम तया प्राज्ञै प्रोच्यते गूढ़वेदिभिः, कामास्तु वांछितास्तस्य गावो गोपाश्च गोपिकाः, नित्यं सर्वे विहाराद्या आप्त कामास्ततः स्वयं। ये स्कंद पुराण के 1, 2, 3 और 4.5 श्लोक ये ब्रिज के महात्म्य को विशिष्ट रूप से बताते हैं। हम इसमें इसका तो अर्थ करेंगे ही, इसमें जो टीका दी हुई है, लेकिन पहले हम इसका मूल अर्थ देखते हैं कि व्यजनम व्याप्तिरित्युक्त्वा व्यापनाद व्रज उच्यते। केवल व्रज चलता ही नहीं है, व्रज सर्वत्र व्याप्त भी होता है। तो यहाँ पे व्रज शब्द का अर्थ है व्याप्तिरित्युक्त्वा, हर जगह जो व्याप्त है वो व्रज है। व्यापनाद व्रज उच्यते, और गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम व्रज उच्यते, और जहां पर ब्रह्म जो गुणों से अतीत हैं, गुणों से अतीत मतलब जो सात्विक राजस तामस आदि से परे हैं, ऐसे जो निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह भगवान स्वयं हैं, वो जिसमें सर्वत्र व्याप्त हैं, वो भी ब्रज कहलाता है। मतलब जो अक्षर ब्रह्मात्मक गोकुल रूप गोलोक या वृंदावन आदि रूप जो भगवान का धाम है, वो गुणातीत परम ब्रह्म का निवास स्थान है। और सदानंदम परम ज्योतिर मुक्तानाम पदम अव्ययम, और जहां पे मुक्त लोग जहां जाके स्थित होते हैं सदानंद प्रभु की सेवा करके, जिस जगह पे जाके, अर्थात जैसे हम कैसे सभी पुष्टि मार्गीय वैष्णव कोई शंका के बिना अपने दिवंगत पूर्वजों के लिए स्पष्ट लिख देते हैं गोलोकवासी,
गोलोकवासी परम भगवदीय फलाना फलाना भाई। वो क्यों लिख देते हैं? क्योंकि हमको ये विश्वास है कि वो व्यक्ति गोलोक ही गया है, और वो क्योंकि गोलोक ही उसको प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा सदानंदम परम ज्योतिर्मुक्ता नाम पदम अव्ययम। ये सदानंद परम ज्योति रूप जो मुक्तों का मूल स्थान है, तो मुक्तो सबके पूर्णात्मा, जो जो देखो एक चीज समझ के चलो, अपने यहाँ की पुष्टि मार्गीय पद्धति से भी जिनको मोक्ष मिला है, वो भी भगवत धाम में जब सालोक्य को प्राप्त करेंगे तो वो केवल वैकुंठ आदि पर्यंत या श्वेत द्वीप पर्यंत नहीं जाएंगे, वो गोलोक जाएंगे। ये बताने के लिए भी यहाँ पे स्कंद पुराण ये कह रहा है कि और तस्मिन नंदात्मजा कृष्ण सदा नंदांग विग्रह, जो सदा आनंद विग्रह है, जो मूर्तिमंत आनंद है, वही नंदात्मज भगवान श्री कृष्ण है, वही नंदराज कुमार यशोदोत्संग लालित हैं। और क्या कह रहे हैं साथ में? आत्मा रामाश्चाप्त काम, वो आत्मा राम भी हैं, मतलब आत्मरमणशील है। राम शब्द से अर्थ होता है खुद ही को आनंद देने वाला। तो प्रभु अपनी लीलाओं से आप खुद ही आनंद लेते रहते हैं। और आप आप्त काम भी हैं। च आप्त काम, मतलब आपको कोई और कामना प्रकट नहीं होती, आपकी समस्त कामनाएं आप में ही स्थित हैं, और आप अपने संकल्प से ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण स्वयं होके, सर्व समवायी कारण रूप आप स्वयं होके ही सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और लय आदि आप अपने में से ही करते हैं, और कहीं से कोई पदार्थ आप नहीं लेते। जैसे ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना के लिए सर्ग सृष्टि में बने हुए पदार्थ भगवान से लेकर, और विसर्ग सृष्टि बनाने के लिए ब्रह्मा जी को कुछ पदार्थ भगवान से बोरो करने पड़ते हैं, वैसा कभी प्रभु को नहीं करना पड़ता। प्रभु अपने संकल्प मात्र से ही ये इस त्रिलोकी का और इस चतुर्दश विवर युक्त इस ब्रह्मांड का और ऐसे कोटि ब्रह्मांडों का आप नायकत्व आप स्वयं कर लेते हैं। तो क्यों कर लेते हैं? क्योंकि सदानंदम परम ज्योतिर्मुक्ता नाम पदम अव्ययम भी भगवान आप स्वयं हैं, और तस्मिन नंदात्मज कृष्ण सदानंदांग विग्रह है। आत्मा रामाश्चाप्त काम प्रेमाक्तैर अनुभूयते, और उनका अनुभव कैसे हो सकता है? जब तक हमारे नेत्र प्रेमारक्त ना हो, प्रेम से प्रभु के हम आरक्त नयनों से जब तक प्रभु को न देखें, तब तक हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे कि प्रभु कैसे आत्माराम है और प्रभु कैसे पूर्ण काम है। तो क्योंकि भगवान, जैसे श्री महाप्रभु जी का भी हम नाम लेते हैं ना, पूर्णानंद पूर्ण काम, तो भगवान भी आप पूर्ण आनंद और पूर्ण काम है। तो वो पूर्ण काम परमात्मा कभी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ कार्य नहीं करते, अपितु अपने भक्तों के ही सकल मनोरथों को सिद्ध करने के लिए भक्तेच्छा पूर्वकाय नमः के रूप में आप प्रकट होते हैं। और उनकी आत्मा कौन है? तो यहाँ कह रहे हैं आत्मा तू राधिका तस्य तयैव रमणादसो, और क्योंकि वो राधिका ही उनकी आत्मा है, तो वो अपनी उसी आत्मा के साथ सर्वदा रमण करते रहते हैं। और आत्मा राम तया प्राज्ञ प्रोच्यते गूढ़ वेद भी, और क्योंकि वो राधा जी के साथ ही नित्य रममाण हैं, तो वो राधा शक्ति के साथ ही, क्योंकि स्वधामनी ब्रह्मणि रंस्यते हैं, इस कारण से आत्मा रामतया प्राज्ञ ही, प्रज्ञ मनुष्यों ने अर्थात बुद्धिमान लोगों ने, प्राज्ञों ने आपको आत्माराम इसीलिए कहा है। और वो केवल उन्होंने, ऋषि मुनियों ने ही नहीं कहा, गूढ़ वेद भी, जिन्होंने गूढ़ रूप से वेद को समझा है, वेद को जाना है। कामास्तु वांछितास्तस्य गावो गोपाश्च गोपिका, और उनकी कामना क्या है? उनकी कामना यही है, उनको क्या चाहिए उन ठाकुर जी को? उनको चाहिए कि मेरे पास गाय रहें, मेरे पास गोप बाल रहें, और मेरे साथ गोपिकाएं रहें, और नित्यम सर्वे विहाराद्या आप्त कामस तत स्वयं, और आप नित्य उनके साथ विहार करते हुए आप स्वयं आप्त काम हो जाएं, और वो सब आप में से ही प्रकट होते हैं, इसलिए वो भी आप ही हैं। तत स्वयं आप्त कामास तत स्वयं, तो वो गोपी जन, वो गोप और वो ग्वाल भी, वो गायें भी कोई और नहीं है, वो ठाकुर जी हैं। और देखो इसी कारण से ये बात अपने को बताने के लिए, समझाने के लिए ही प्रभु ने ब्रह्म मोह के समय उतने बछड़ों का रूप और उतने बालकों का रूप भी प्रभु ने आपने ही धारण कर लिया, ताकि ब्रह्मा जी का तो मोह हो, लेकिन हम सकल सृष्टि का मोह तो दूर हो जाए कि भाई जो प्रभु इतने रूपों में हो सकता है। और फिर आगे जाके आप देखो, समस्त गोपी जनों के साथ तो उतने के उतने कृष्ण रूप भी प्रभु ने आपने धारण कर लिए। इसीलिए वहां पे आया ना
कि ये तद विष्णु परमम पदम, ये अभी हम उस परम पद की चर्चा कर रहे हैं कि व्रजनम व्याप्तिरिक्त्युक्त्वा व्यापनाद व्रज उच्यते, गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम व्रज उच्यते, सदानंद परम ज्योतिर्मुक्तानाम पदमव्ययम, तस्मिन् नंदात्मज कृष्ण सदानंदांग विग्रह आत्मा रामश्चाप्त काम प्रेमाक्तैरनुभूयते। सबसे बड़ी वस्तु है प्रेमाक्तैरनुभूयते। जब तक आप प्रेमाक्त चित्त नहीं होंगे तब तक आप ये सब वस्तुओं का अनुभव नहीं कर पाएंगे। प्रभु के प्रति बहुत प्रेम लाना आवश्यक है पुष्टि संप्रदाय में कोई भी वस्तु को समझने के लिए, और प्रेम लाने का एक ही साधन है सेवा। जब सेवा करेगा तभी जीव को प्रभु से प्रेम होगा। बिना सेवा किए कभी भी किसी को किसी से प्रेम नहीं हो सकता। उक्त श्लोकों में ब्रज को व्यापक कहा है और गुणातीत पर ब्रह्म व्यापक ब्रज है, तथा सदानंद परम ज्योति मुक्तों का अविनाशी स्थान भी ब्रज है। इसमें सदानंदांग विग्रह नंदात्मज कृष्ण आत्मराम आप्तकाम का प्रेम वालों को ही अनुभव होता है। सदानंद कृष्ण की आत्मा राधिका है, उसके साथ रमण करने से गूढ़ जानने वाले प्राज्ञ लोग इसको आत्माराम कहते हैं। इसके वांछित काम गौएं तथा गोप गोपिकाएं हैं, ये सब नित्य हैं तथा इनके साथ विहार आदि भी प्रभु का नित्य है। इसीलिए कहा नित्यम सर्वे विहाराद्य, प्रभु का विहार भी नित्य। देखो अभी भी रास चल रहा है, ऐसा नहीं है कि रास नहीं चल रहा है। अतः यह आप्तकाम है इत्यादि कथन से भी पूर्वोक्त ही प्रमाणित होता है। व्रज शब्द से और भी अर्थ है व्रजंती श्री कृष्ण प्राप्त्यर्थम जना यस्मिन, अर्थात श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए जिसमें जन जाते हैं वह व्रज है। गायों के खिरक आदि में भी व्रज शब्द का प्रयोग होता है। विष्णु रहस्य में मथुरा हृदय, नासिका मधुवन, स्तनद्वय ताल और कुमुदवन, भाल जो है प्रभु का भाल मतलब ये कपाल, वृंदावन, बाहु बहुलावन तथा महावन, पाद पद्म कोकिलावन तथा भांडीरवन, स्कंद जो है वो खिदरवन तथा भद्रवन को कहा है। अन्यत्र शरीर ही व्रज भूमि, इंद्रियां गो, निर्लिप्त आत्मा गोपाल, जीव गोप और जीव की वृत्तियां ही गोप वधूटी के रूप में कही गई हैं। तो ये देखो ये प्रभु का जो पूरा शरीर है ये पूरा भगवान का सदानंद श्री विग्रह देह भी प्रभु का ये ब्रजात्मक है, ब्रज कमल रूप है। देखो प्रभु के चरण कमल, हस्त कमल, वदन कमल, नेत्र कमल, ये सब चीजों में जो कमल की उपमा दी जाती है, वैसे ठाकुर जी का जो धाम है वो भी क्या है, ब्रज कमल। तो ये जो प्रभु का ब्रज कमल है इसमें सब प्रकार से बताया कैसे कैसे ये प्रभु के 12 प्रधान जो वन हैं और उनके जो 12 उपवन हैं, और इनके साथ देखो ये चीज वापस आप श्रवण करिए। अन्यत्र शरीर ही व्रज भूमि, इंद्रियां गौ, निर्लिप्त आत्मा गोपाल, जीव गोप और जीव की वृत्तियां ही गोपीजन हैं। ये इंद्रिय रूप गौएं सर्वदा अमृतमय दूध आत्मा रूप गोपाल को अर्पण करती रहती हैं। कहीं पर देव की ब्रह्मपुत्री, वेद वसुदेव, वेदार्थ श्री कृष्ण भगवान, ऋचाएं गोपी और गायें, नंदवन श्री गोकुल, काम क्रोधादि इंद्रियां विकार दैत्य, मन की अनेक वृत्तियां अनेक प्रकार के असुर कहे हैं। कृष्णोपनिषद में व्रज के वन भक्ति और इनमें नाना भांति से की गई अलौकिक लीलाएं ही वेदों की शाखा प्रशाखा है। वापस सुनिएगा, कृष्णोपनिषद में व्रज के वन, ब्रज के जो वन हैं वो भक्ति बताई गई है और इनमें नाना भांति की जो अलौकिक लीलाएं हैं वही वेदों की शाखा प्रशाखा है। इस प्रकार सर्व भगवत स्वरूपात्मक जो है वो ब्रज है। मत्स्य पुराण में व्रजमंडल भूगोलम शेष नाग फणम वरम कुमुदाख्यम महाश्रेष्ठम सर्वेशां मध्य संस्थितम तस्योपरि स्थितम लोकम सर्वस्थान महाफलम कृष्ण लीला विहारार्थम उच्च स्थानम विराजितम चतुरशीति क्रोशेन, 84 कोस, सुनो ध्यान से सुनो, चतुरशीति क्रोशेन परिपूर्णम विराजितम। ये प्रभु के इस पूरे स्वरूप का वर्णन मत्स्य पुराण में है कि कैसे 84 कोस का ये ब्रजमंडल भूगोलम शेष नाग फणम वरम, ये जो शेष नाग के फन पे जो भूमंडल है उसमें ये जो ब्रजमंडल स्थित है वो कुमुदाख्यम
महाश्रेष्ठम, वो एक प्रकार के कमल रूप में बना हुआ है। सर्वेशाम मध्य संस्थितम और तस्योपरि स्थितम लोकम सर्वस्थान महाफलम, और ये जो है ये महाफल है, ये स्थान में गमन मात्र ही महाफल है। जैसे मथुरा, तो मथुरा मंडल तो पुरियों में भी आता है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका, तो मोक्षदायिनी पुरी ये जो है ये इसका कमल गट्टा है। मथुरा, मथुरा इस पूरे ब्रज कमल का जो है वो केंद्रभूत स्थान है, और उसके ऊपर जो स्थित है वो पूरा ये ब्रजमंडल है। तो यहाँ पे ये मत्स्य पुराण का वाक्य देकर मत्स्य पुराण के द्वारा इसका महात्म्य बताया, और पद्म पुराण का तो बहुत स्पष्ट महात्म्य आप सभी को विदित होगा ही, वार्ता जी में पढ़ा ही होगा। वृक्ष वृक्षे वेणुधारी पत्र पत्रे चतुर्भुजा यत्र वृंदावनस्तत्र लक्षा लक्ष्य कथा कृता, तो वहां पे स्पर्शा स्पर्श कथा कृता, लक्षा लक्ष्य कथा कृता इत्यादि बहुत से श्लोक एक से आते हैं। वृक्ष वृक्षे वेणुधारी पत्र पत्रे चतुर्भुजा, के वृक्ष वृक्ष में वेणुधारी हैं और पत्र पत्र में चतुर्भुज रूप से भगवान ब्रज में स्थित हैं। ये पद्म पुराण का वाक्य है। और इस प्रकार 84 कोस की भूमि भगवत क्रीड़ा स्थली है। इसमें परम काष्ठापन्न वस्तु, अब देखो, गोपाल पूर्व तापनी उपनिषद से और गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद से कृष्ण शब्द का अर्थ कर रहे हैं। कृषिर भूवाचक शब्दो नश्च निर्वृतिवाचक तयोरैक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते, और साथ में कह रहे हैं कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रित कृष्णस्तु भगवान स्वयं इत्यादि प्रमाणों से प्रमाणित इस भूमि में साकार आनंद स्वरूप आप सदा क्रीड़ा करने वाले लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। ये साकार आनंद स्वरूप है। एक बात आपको मैं बताऊं, ये साकार और निराकार का झगड़ा लोग करते रहते हैं। निराकार में से आनंद की उपलब्धि नहीं हो सकती। कोई भी निराकार वस्तु किसी को आनंद नहीं दे सकती। आनंद देने के लिए साकृति होना आवश्यक है, तो आनंद का अनुभव नहीं होगा बिना साकृति के। शंका, अब यहाँ इस पूरे प्रकरण पे एक शंका उठा रहे हैं। आज तो मैंने आपसे धैर्य पूर्वक समय मांगा ही है, इसलिए मैं घड़ी को मैं भी नहीं देखूंगा। मैं आग्रह करूंगा आप भी घड़ी को मत देखिए, ताकि थोड़ा रासस्थली को अपन देख सकें। शंका, आप इस पृथ्वी तथा पृथ्वी में स्थित श्री गोकुल आदि स्थानों को नित्य बताते हैं, किंतु जब पृथ्वी को दैत्य अवांतर प्रलय में रसातल को ले जाते हैं और डूब जाती है एवं महाप्रलय में पृथ्वी का नाश हो जाता है, तब ये गिरी, कानन, यमुना, पुलीन, पशु पक्षी, मनुज, गोकुल आदि का भी नाश हो जाता होगा। फिर भूमि की नित्यता कैसे रही? फिर इस ब्रजभूमि की नित्यता कैसे रही? महाप्रलय के समय तो ये सब का भी नाश हो जाता होगा। इसका उत्तर छांदोग्य श्रुति में दिया हुआ है। छांदोग्य उपनिषद की ये श्रुति कह रही है, अथ यदिदस्मिन् ब्रह्मपुरे दहर पुंडरीकम वेश्मा, इस ब्रह्मपुर में जो यह दहर पुंडरीक वेश्म है इत्यादि प्रश्न के अनंतर नास्य जरयै तज्जीर्यते न वधेनास्य हन्यते एतत् सत्यम ब्रह्मपुरमस्मिन् कामा समाहिता। यह ब्रह्मपुर बुढ़ापे से अनंत वर्षों में भी जीर्ण नहीं होता। ब्रह्मपुर का स्वरूप बता रहे हैं, ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण और उनका पुर मतलब ब्रजमंडल। तो ये ब्रह्मपुर के बारे में बता रहे हैं, यह ब्रह्मपुर बुढ़ापे से अनंत वर्षों में भी जीर्ण नहीं होता, मारने से मरता नहीं, यह ब्रह्मपुर सत्य है। इस श्रुति में ब्रह्मपुर शब्द का अर्थ ब्रह्म अर्थात भगवान का पुर, लीला स्थान श्री गोकुल मथुरा आदि कहा गया है। पुर शब्द का अर्थ शरीर नहीं है। शरीर अर्थ मानने पर एतत् सत्यम ब्रह्मपुरम, एतत् सत्यम ब्रह्मपुरम इस वाक्य का विरोध होगा, इसलिए विरोध के रूप में वह नहीं है। अतएव भक्तों में सर्व कामोप भोग वस्तु ब्रह्मपुर में सम्यक प्रकार से निहित है। इस श्रुति प्रमाण से तथा व्यास जी ने दहर उत्तरेभ्य इस अधिकरण में दहर शब्द का वाच्यार्थ भगवान है ऐसा निर्णय किया है। ये जो है दहर उत्तरेभ्य, ये अधिकरण का सूत्र है, ये ब्रह्म सूत्र का एक सूत्र है। तो पहले श्रुति प्रमाण देके ब्रह्म सूत्रकार वेद व्यास जी का भी निर्णय दे रहे हैं दहर पुंडरीकम के अर्थ में, कि दहर उत्तरेभ्य इस अधिकरण में दहर शब्द का अर्थ वाच्यार्थ भगवान है। सुनना ध्यान से, ये समझने की वस्तु, ऐसा निर्णय है। इसलिए भगवत स्थान भी भगवत धर्मवान होता है, भगवान का स्थान भी भगवत धर्म से युक्त होता है। जैसे भगवान का स्थिति, प्रलय और मतलब स्थिति,
उत्पत्ति और लय में विनाश प्रभु का नहीं होता, उसी प्रकार प्रभु के धाम का भी ये उत्पत्ति स्थिति लय नहीं होता, इनका भी आविर्भाव तिरोभाव होता है। क्योंकि महाप्रभु जी ने निबंध में भी निर्णय दिया है, आविर्भाव तिरोभाव शक्तिर्वै मुर्वैरिणः, प्रभु की एक शक्ति है प्रधान, आविर्भाव तिरोभाव। तो प्रभु समय पर, इसको अपन ने पढ़ा था ना, जब ब्रह्मा 12 दिन का था तब ये गोलोक आया। कहां से आया? गोलोक से। गोलोक पृथ्वी पे आया, पृथ्वी में स्थित हुआ। जब पृथ्वी लय को प्राप्त करेगी तो ये वापिस प्रभु का धाम, वापिस अपने धाम चला जाएगा। प्रभु का धाम भी भगवत धर्म से युक्त होने के कारण नित्य होता है। भगवत धाम में ये सब दोष नहीं आते कि इसका लय हो जाएगा और क्षय हो जाएगा, ये सब अपने साथ होता है, ब्रह्म के धाम के साथ नहीं होता। तो यहाँ कह रहे हैं, बहुत सुंदर ढंग से समझा रहे हैं, तभी तो इनमें भगवान के विराजने की योग्यता होती है। ये स्थान कालादिकों के अधीन अथवा इनके आश्रय नहीं होते। इसी से भगवान ने कहा है कि ये त्यक्त लोक धर्मांश्च मदर्थे तान विभर में हम, जिन्होंने मेरे लिए लोक धर्म छोड़ दिए हैं उनका मैं धारण करता हूं, उनका मैं पोषण करता हूं। अतः भगवान लीलास्त पदार्थ स्वरूप से अलौकिक हैं, किंतु लौकिक स्वरूप से दिखते हैं। लोकवत्तु लीला कैवल्यम, इस न्याय से। ये भी ब्रह्म सूत्र का एक सूत्र है, सूत्रकार व्यास जी लिख रहे हैं, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, लीला ही है वास्तव में तो, लेकिन लोकवत अपने को दिखती है। इसलिए अपने को प्रश्न होता है कि क्या इसका भी क्षय होता है, इसका भी नाश होता है, क्या ये भी दुर्दशा को प्राप्त होता है? ऐसा कुछ नहीं होता। दुर्दशा देखने वाले की दृष्टि में होती है, ब्रज अपने आप में ब्रज ही होता है और उसका महात्म्य कभी भी क्षीण नहीं होता। इसलिए यहां कह रहे हैं, अतः सिद्ध हुआ कि भगवान की लीला भूमि श्री गोकुल आदि का प्रलय आदि काल में भी नाश नहीं होता। यह भूमि एवं यहाँ के रहने वाले भगवान के अति प्रियता के भाजन होते हैं। अपनी जन्मभूमि चाहे कहीं भी क्यों न हो, किंतु उसके प्रति प्रेम होना स्वाभाविक है। भगवान की भी ये जन्मभूमि है, इनको प्रिय होने कारण यहाँ सदा आप निवास करते हैं। और इसी कारण से श्रीमद् भागवत जी ने भी 10वें स्कंद 1 अध्याय में ही इस चीज का निर्णय दिया है कि मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, राजधानीम पुरीम साभूत सर्व यादव भूभुजाम, मथुरा भगवान अत्र नित्यम सन्निहितो हरि। यहाँ नित्य सानिध्य भगवान का मथुरा में, तो ये प्रभु की तरह ही नित्य है और प्रभु के साथ ही आती जाती है। तो इसलिए उद्धव जैसे ज्ञानी भक्त ने भी, उद्धव जैसे ज्ञानी भक्त ने भी ब्रज सीमंतियों की चरण रेणु मेरे ऊपर उड़ने से मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, इस कामना से लता वल्ली रूप होने की अभिलाषा को और लता रूप होकर इस भूमि में विराजमान है। आसाम हो चरण रेणु जुषाम महस्याम, वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम, यादृष्टजम सजन मार्य पथंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विमृग्याम। ये श्लोक में स्पष्ट उद्धव जी ने प्रार्थना की है। और छल्ले भी नंदे वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम, वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अभीक्ष्णश यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। इस प्रकार से कहकर उद्धव जी जो ज्ञानी भक्त हैं, उन्होंने भी ब्रज सीमंतनियों की चरण रेणु मेरे ऊपर उड़ने से मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, इस कामना से लतावल्ली रूप होने की अभिलाषा की और लता रूप होकर इस भूमि में विराजमान आप हुए। आज भी उद्धव जी उद्धव क्यारी में और गिरिराज जी के उद्धव कुंड आदि स्थानों में आप वहां पे वृक्ष लता रूप वल्ली रूप होकर ही आप विराजमान हैं। उद्धव जी भी 2 जगहों पर ही प्रत्यक्ष होते हैं, एक बद्रिकाश्रम में और एक आप साथ में ब्रजमंडल में। और जो उनका ज्ञानात्मक स्वरूप है उद्धव जी का, वो बद्रिकाश्रम विराजता है। और जो उद्धव जी का इन गोपीजनों के संबंध और संग से भक्त स्वरूप हुआ, प्रभु के कृपा के भाजन हुए, प्रभु का इतना गीता सदृश प्रवचन जिन्होंने अपने इस देह से धारण किया, ऐसे उद्धव जी ने 2 प्रकार से प्रवचन सुने। आप समझो, पहले गोपीजनों का प्रवचन सुना, जब भाव पुष्ट हुआ तब आके प्रभु का प्रवचन सुना। उन्होंने पहले शिष्यों से, मतलब मुख्य जो संप्रदाय की आद्याचार्य हैं, उनसे शिक्षा आपने उद्धव जी ने ली है और बाद में प्रभु से आपने उपदेश लिया है। तो ये चीज समझनी चाहिए कि भगवान ने ही स्पेशलाइजेशन के लिए जिस यूनिवर्सिटी में उद्धव जी को भेजा वो गोपीजन हैं। वहां से जब वो सुशिक्षित होकर आए
तब जाके उनको कर्म ज्ञान समुच्चयी सदादृत भक्ति का और महद विमृग्य भक्ति का उपदेश प्रभु ने उनको उद्धव जी को किया। बृहद वामन पुराण उत्तर स्थान खिल्य में भृगवादि ऋषियों से ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने नंद गोप की व्रज स्त्रियों की चरण रेणु प्राप्त्यर्थ 60,000 वर्ष तप किया, तब भी मुझे उनकी चरण रेणु प्राप्त नहीं हुई। इसको सुनकर भृगु ने ब्रह्मा जी से कहा, आप सरीखे तो वैष्णवों की रज ग्रहण करते हैं, अतः लोक में नारद आदि के वैष्णव बहुत से हैं, उनको छोड़कर गोपियों की पदरज को ग्रहण करने की चाहना आप क्यों करते हैं? इसमें मुझे संदेह होता है, आप इसे निवृत्त करें। भृगु की इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि न स्त्रिया ब्रज सुंदरिया पुत्राता श्रुतया किला नाहम शिवश्च श्रीश्च श्रेष्ठता भी समाकचित। बेटा, ब्रज सुंदरिया प्राकृत स्त्री नहीं है। देखो, ब्रह्मांड पुराण में ये प्रश्न नारद जी का है और बृहद वामन पुराण में भृगु ऋषि का प्रश्न है। ये दोनों स्थानों में ये मिलने वाला श्लोक है। और कहा ब्रज सुंदरिया ये जो है वो बेटा प्राकृत स्त्री नहीं है, किंतु ये श्रुतियां हैं, इनके समान में ब्रह्मा, शिव, शेष और लक्ष्मी भी नहीं हो सकते। प्राकृत प्रलय होने पर जब व्यक्त अव्यक्त में प्राप्त हो जाता है, उस वक्त चिन्मात्र काल माया से परे अक्षर शेष रह जाता है। तब ब्रह्मानंदमय लोक व्यापी वैकुंठ जिसका नाम है, वह निर्गुण अनाद्यनंत केवल अक्षर में रहता है। यह अक्षर ब्रह्म परम वेदों का उत्तम स्थान है। इस लोक का वासी जो परात्पर वहां स्थित है, उसकी वेदों ने बहुत काल तक स्तुति की। तब प्रसन्न हो परोक्ष वाणी द्वारा आप बोले, हे प्राज्ञों, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, जो तुम्हारे मन में हो वरदान मांगो। उस समय श्रुतियां बोली कि हे अच्युत, आपके नारायण आदि रूप तो हमने जान लिए, सब सगुण ब्रह्म हैं, इनमें हमारी वस्तु बुद्धि निर्गुणत्व बुद्धि नहीं है, जिसको हम ब्रह्म कहती हैं। और जो रूप निर्गुण पर वाणी मन के अगोचर यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, जो आपका स्वरूप है, मन वाणी से अगोचर सगुण से अतीत है, उस हमें नहीं जानती, जिस पुरा वेत्ता आनंद मात्र कहते हैं। यदि आपको हमको वरदान देते हैं तो उस स्वरूप का दर्शन हमें कराइए। ऐसा श्रुतियों ने भगवान श्री कृष्ण से स्वयं वेद की ऋचाओं ने प्रार्थना की। और जब प्रार्थना की तो इस प्रकार श्रुतियों की भगवत स्वरूप दर्शन इच्छा को जानकर भगवान ने प्रकृति से परे केवल अनुभवानंद मात्र अक्षर मध्यपाती अपने लोक का, जिसमें वृंदावन नाम वन कामदुग वृक्षों द्वारा मनोरम निकुंजों से युक्त, सर्व ऋतुओं में सुखकारी जहां श्री गोवर्धन नाम गिरी, जिसमें सुंदर झरना, गुफा, रत्न धातुमय शोभावान मोर, कोकिल, तोता आदि पक्षियों से संकुल, जहां निर्मल जल वाली यमुना जी नदियों में श्रेष्ठ, रत्नों से दोनों तट बंधे हुए हंस पद्मादि के संकुल, जहां नाना प्रकार के रास रसोन्मत्त गोपियों के समूह, इन सब के मध्य में स्थित किशोर आकृति अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने अपना उस प्रकार का दर्शन इन श्रुति रूपाओं को, इन श्रुति रूप इन ऋचाओं को कराया। वेद की ऋचाओं को प्रभु ने अपना इस प्रकार का दर्शन कराया। इस प्रकार का दर्शन कराकर आप बोले, देख लिया मेरा लोक, इससे श्रेष्ठ अन्य नहीं है, कहो अब क्या करूं। तब श्रुतियां बोली, आपके कोटि कंदर्प लावण्य स्वरूप का दर्शन करके हमारे मन में कामिनी भाव उत्पन्न हो गया है और गोपियों की तरह रमण करने की इच्छा प्राप्त हुई है। यह सुनकर आपने कहा, यद्यपि तुम्हारा यह मनोरथ दुर्लभ है, दुर्घट है, तथापि मेरे द्वारा अनुमोदित सत्य होने के योग्य है। अतः आगामिनी विरंचोतु जाते सृष्टर्थ मुद्यते, आगमीनी विरंचोतु जाते सृष्टर्थ मुद्यते, कल्पम सारस्वतम प्राप्य व्रजे गोप्यो भविष्यत, पृथिव्यां भारते क्षेत्रे माथुरे मम मंडले, वृंदावने भविष्यामि प्रेयान्वो रास मंडले, जार धर्मेण सुस्नेहम सुदृढ़म सर्वतोधिकम, मयि संप्राप्य सर्वेपि कृतकृत्या भविष्यत। अर्थात इस समय 11वें व्यान कल्प है, आगामी 12वें सारस्वत कल्प में भारतवर्ष में मेरा क्षेत्र मथुरा मंडल वृंदावन में तुम्हारा मनोरथ मैं पूर्ण करूंगा। तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा अर्थात मेरा वहां प्रागट्य होगा और तुम रास मंडल में मेरी प्यारी होगी। इस प्रकार आज्ञा पाकर श्रुतियां कल्प पर्यंत भगवत चिंतन करती रही। अनंतर उक्त समय में ब्रज में गोपियां हुई। उक्त प्रकरण से श्रुतियों ने सर्व वेदांत प्रत्यय गुणातीत वांग मनो गोचरातीत आनंदिक रूप आपके स्वरूप देखने की प्रार्थना की और भगवान ने प्रकृति से परे
अपना लोक और उसमें स्थित स्वरूप एवं वहां क्रियमान लीलाओं का दर्शन कराया। इससे स्पष्ट होता है कि वृंदावनाद्युक्त सामग्री विशिष्ट सदा भगवान का रूप है, वो केवल नहीं है, क्योंकि वह वस्तु ही ऐसी है, इसमें शंका को अवकाश नहीं है। इसी से गोपाल तापनीय श्रुति में तस्मा न भिन्ना एतास्तु आभिर्निन्नो न वै प्रभु भूमा उत्तारितम सर्वम वैकुंठम स्वर्गवासिनाम, तैत्रीय श्रुति में भी यदक्षरे परमे प्रजा, प्रभु से भिन्न गोपियां नहीं और प्रभु गोपियों से भिन्न नहीं है। यह सब वैकुंठ पृथ्वी में उतर गया है। ब्रह्म धर्म ब्रह्म से भिन्न है और अभिन्न भी है। व्यास जी ने भी प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् इस सूत्र में विचार किया कि जिस प्रकार प्रकाशाश्रय सूर्यादि प्रकाश से भिन्न नहीं है, अर्थात भिन्न भिन्न भी अभिन्न ही है, इसी प्रकार ब्रह्म धर्मों को भी भिन्न भिन्न मानकर स्वगत भेद वृक्ष फलादिवत स्वीकार किया है। अतः वृंदावन आदि एवं यहाँ के सर्व वृक्ष लता फलादि लीला संबंधी सर्व वस्तु भगवत रूप होने से, भगवत धर्म युक्त होने से नित्य हैं। यहाँ पे आज अपन इस विषय को रखते हैं। यहाँ पे ये इस आज के सत्र ने हमको बताया कि जो भगवान का अलौकिक नित्य धाम है, दिव्य धाम है, वो समगल सामग्री जो प्रभु ने श्रुतियों को दर्शन कराई, वो दर्शन करके उनकी दर्शन की मात्र ही इच्छा थी कि हमको आप अपने उस धाम का, उस लोक का और उस अतीत आपके स्वरूप का आप दर्शन हमको कराओ। कोटि कंदर्प लावण्य युक्त आपके श्री विग्रह का दर्शन किया। दर्शन करते ही कामिनी भाव उत्पन्न हुआ। भाव उत्पन्न हुआ तो आपको कांता के रूप में प्रकट होने की इच्छा हुई, प्रभु की प्रेयसी के रूप में। तब प्रभु ने ये समस्त वरदान आदि देकर और इन्हीं श्रुतियों को, वेद की ऋचाओं को गोपी रूप आपने प्रकट करवाया। और रास मंडल में मनोरथांतम श्रुतयो यथा ययुः, ये जो सुखदेव जी ने वाक्य कहे कि मनोरथांतम श्रुतयो यथा ययुः, तो ये जो है ये सभी श्रुतियों का मनोरथ प्रभु ने रास में पूरा किया। इसका थोड़ा से महावलोकन के साथ हम इसको आगे के सत्र में कल बढ़ाएंगे। आज हम श्री गोवर्धन दर से आश्रय की प्रार्थना करें। देखो इसमें महाप्रभु जी की जो एक पद्धति है, वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम चतुष्टयम, इसको ही लेके चलने के अर्थ में पहले मैं सब चीजों को वेदों से समझाता हूँ, साथ में औपनिषदिक संदर्भ जो उनके हैं वो देता हूँ, जहां जहां आवश्यक है गीता वाक्यों को रखता हूँ। ब्रह्म सूत्रकार के बहुत से ब्रह्म सूत्रों को तो इन चीजों को समझाने में खुद टीकाकार ने ही उद्धृत किया है, और साथ में श्रीमद् भागवत जी में कहा इसका प्रमाण प्राप्त होता है। ये चौथी बात भी मैं साथ में आपको जोड़ के उसकी एक क्रमबद्ध श्रृंखला सामने रखने का प्रयास करता हूं। आज हमने वाराह पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, बृहद वामन पुराण, ब्रह्मांड पुराण और पहले स्कंद पुराण की कारिकाओं में देखा कि ब्रज का क्या स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि ब्रज का महात्म्य केवल श्रीमद् भागवत जी ने गाया है, ये तो समग्र पुराणों में, उप पुराणों में और औप पुराणों तक में व्यास जी ने और उनके शिष्य प्रशिष्यों ने भी ब्रज के महात्म्य को संकलित किया है, उसको संबोधित किया है। तो हमको ब्रज को, ब्रज की रासस्थली को, रास पंचाध्यायी में भगवान के शारीरी पंचमी वाच्या ततो रूपम प्रतिष्ठितम, तो किस रूप की प्रतिष्ठा प्रभु ने इस रास में की है उसको समझने के लिए कि वेदों में हमने ऋग्वेद से प्रारंभ किया, कृष्ण यजुर्वेद की देखा हमने, और फिर कृष्णोपनिषद आदि जो उपनिषद हैं वो साम रहस्य में, सामवेद में से दिए हैं। तो ऋग, यजु और साम, इन तीनों ही हमने वेदों में से भी आज कुछ चीजों को यहाँ पे देखा। मैं समझता हूं कि सबकी वेद में इतनी गति नहीं होती कि सब पदार्थ समझ में आ जाए, लेकिन हमको इन चीजों का गौरव होना चाहिए कि पुष्टि संप्रदाय ने, पुष्टि मार्ग ने जो भी पदार्थ हमको दिए हैं वो लीला सृष्टि में से तो लाके दिए ही हैं, लेकिन उन सब की स्थिति वैदिक सृष्टि में और भगवान के यूं समझो कि सनातन धर्म के समस्त वांग्मय शास्त्रों में भी वो चीजों को ध्वनित होता हम पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी कृपा हम पे वेद पारग श्री महाप्रभु जी की, श्री गोसाई जी की और अन्य हमारे पूर्वाचार्यों की और हमारे गुरुजन की है, अष्ट सखाओं की है कि हमको जब वो लीला संबंध कीर्तनों के द्वारा, कथाओं के द्वारा, व्यास और शुक की उक्ति के द्वारा हमको वो कराते हैं तो वो हमको विश्वास होता है कि देखो
पूरे सनातन धर्म के समग्र भगवत शास्त्रों में जो बात थी वो सकल मर्याद मंडन प्रभु अवतरे, वही सब चीजों को हमको देने के लिए नातर लीला होती जूनी, जो पे श्री वल्लभ प्रकट न होते वसुधा रहती सुनी। तो आज अपनी वसुधा सुनी रह जाती यदि श्री महाप्रभु जी प्रकट होकर ये सब पदार्थ अपने को नहीं देते। मुझे कल भी कुछ लोगों का मैसेज आया, अरे रास पंचाध्यायी कब शुरू करोगे, रास पंचाध्यायी कब शुरू। अरे रास पंचाध्यायी शुरू करने के पहले जो चीजें बतानी और समझानी चाहिए, ये रास पंचाध्यायी सीरीज 1 है। अभी तो कितनी बार हमको 5-5 दिन के शिविर करने होंगे, तब जाके हम भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका तक पहुंचेंगे। तो अभी थोड़ा धैर्य रखो। संप्रदाय खा मरने की चीज नहीं है, पचाने की चीज है। उतना ही खाना चाहिए जितना हम उसको डाइजेस्ट कर सकें, और इसको यहां से डाइजेस्ट करना है। दांतों से आंतों तक नहीं जाने वाली ये सब चीज, दांतों से आंखों तक जाने वाली ये सब चीजें हैं कि जो हम चीजें बोल रहे हैं वो हमको दिखने लगे वो पदार्थ, तब सेवा का सुख समझ में आता है। अक्षण वदाम, वो वही बात, अक्षण विदाम पर फलमिदम। मैं तो अब आश्रय का पद करना चाहूंगा क्योंकि मुझे आज कायदे से थोड़ी भूख लग रही है अब, तो इसलिए अब लौकिक तृष्णा और लौकिक क्षुधा पिपासा बाधित करने लगी हैं। तो आइए अपन आश्रय का पद करें। गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, कमल चित लइये तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नहिए, रसिका प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की